करना होता है हमारा जी जी उसका हम अपने ही गुड़ बनवाते हैं जी और उसकी प्रोसेसिंग करके जी पैकिंग करके मार्केट में दे रहे हैं। मार्केट में दे रहे जी। मार्केट अच्छा, ऑर्गेनिक में आप और कौन कौन सी फसल कर रहे जी? ऑर्गेनिक में धान भी है जी और गेहूं भी है। गेहूं भी है जी, लेकिन वो है कि परसेंटेज में मतलब कम है ऑर्गेनिक, परसेंटेज में कम है। धीरे धीरे हम उस एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है जी। क्योंकि एकदम से हम सारा एरिया जो है उसके बाद जो है फिर वो अपना साधारण तरीके पे आगे वो फागन वाली बुआई पे आगे। हाँ, फिर उस पे आगे। मेरा ये मानना है कि अगर मान लिया हम लोग सपोज करो 4 एकड़ जमीन है, बिल्कुल जी, और उस 4 एकड़ जमीन में सारी में हम गन्ना ही कर रहे हैं जी, तो 1 एकड़ गन्ना जो है हमें सोच का बोलना चाहिए उसमें से फसल लगा के देखा जी। चना हम अलग तो बो नहीं सकते कहीं। हाँ बिल्कुल सही। हमने चना बो दिया जी, 2 बीघे में चना बो दिया, 2 बीघे में मसूर बो दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें गन्ने के साथ में जो ये दलहन वाली फसल है, हाँ जी, हाँ ये जी, फ्री में मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और गन्ना भी हमारा अच्छा होता है। जी जी। तो अगर हम एवरेज लगा के देखें, हाँ जी, लोग कहते हैं कहने लगा भाई अच्छा नहीं निकलता, उसमें लागत ज्यादा आती है। ठीक है, लागत ज्यादा आती है, मजदूरी ज्यादा लगती है जी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी सह फसल है, हाँ वो सारे खर्चे की पूर्ति कर दे। हाँ, उसमें मतलब सारा खर्चा। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं पहुंचा हूं कुशावली गांव में चिराग फार्म हाउस पे। तो भाइयों यहां पे जो है बहुत ही अच्छी गन्ने के साथ में सह फसल में खेती ले रहे हैं। और आज अपने किसान भाइयों के लिए गन्ने के साथ में जो सह फसल में खेती कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे किसान भाई कर रहे हैं, बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और ये हर तरह की गन्ने के साथ में सह फसल ले रहे हैं। तो आज मैं पहले आपको इनसे मिलवाऊंगा, भी इनका खेत भी दिखाऊंगा। और जो ये सामने प्लॉट देख रहे हैं आप 0238 जो है, इन्होंने असोजी गन्ना लगा रखा है। उसके साथ में इस मॉडल में कई तरह की सह फसल में इन्होंने फसल लगा रखी। तो सबसे पहले मैं किसान भाई से मिलवाना चाहूँगा एक बार आपको, और उससे बाद में इनसे पूरी चर्चा करेंगे वीडियो में। हाँ जी, राम राम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और ठीक हो जी? हाँ जी, बढ़िया जी बढ़िया। तो जी एक चीज बताओ, सबसे पहले तो आप एक छोटा सा परिचय अपने किसान भाइयों के लिए करा दे जी। मेरा नाम विनोद सैनी है जी जी, गांव कुसावली है जी, तहसील सरदाना, जिला मेरठ। अच्छा अच्छा। तो आप लगभग कितने एरिया में गन्ने की खेती कर रहे जी? गन्ने की खेती लगभग करीब हो रही है 20 एकड़ में। 20 एकड़ में जी। ऑर्गेनिक भी कर रहे और रासायनिक भी कर रहे? दोनों कर रहे हैं जी जी। ठीक है, जो ऑर्गेनिक करना होता है हमारा जी जी, उसका हम अपने ही गुड़ बनवाते हैं जी और उसकी प्रोसेसिंग करके जी पैकिंग करके मार्केट में दे रहे हैं। मार्केट में दे रहे जी। अच्छा, ऑर्गेनिक में आप और कौन कौन सी फसल कर रहे जी? ऑर्गेनिक में धान भी है जी और गेहूं भी है। गेहूं भी है जी, लेकिन वो है कि परसेंटेज में मतलब कम है ऑर्गेनिक, परसेंटेज में कम है। धीरे धीरे हम उस एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एकदम से हम सारा एरिया जो है ऑर्गेनिक में नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो धीरे धीरे चल रहा है जी। लेकिन जो और हाँ जी खेत है हमारे जी, उनमें भी हम रासायनिक खाद्यों की मात्रा बहुत कम रखते हैं। अच्छा अच्छा। अगर हम उनकी टेस्टिंग भी कराते हैं जी, तो उसमें केमिकल रेजिड्यू आता नहीं है। अच्छा अच्छा। तो उससे जो हम लोग ऑर्गेनिक मैटर यूज कर रहे हैं उसका इतना प्रभाव तो है ही है कि रासायनिक खाद कम करने पे भी हाँ जी, हमारा उत्पादन कम नहीं होता जी, और जो उसकी गुणवत्ता है फसल की, हमारी हाँ जो उत्पादनी गुणवत्ता है वो भी बरकरार रहती है। अच्छा, बरकरार रहती है। हाँ जी। तो अब आपने जी जो मॉडल तैयार कर रखा जी, इसमें ये चने की फसल ले रखी गन्ने के साथ? हाँ, गन्ने के साथ में चना भी है, और देखोगे आपने गोभी भी है। हाँ, गोभी भी है। घरों की सब्जी के लिए जो है हम पालक, धनिया, ये सब लोग जो चीज जो है गन्ने के साथ में सह फसल के रूप में ले रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे क्षेत्र में जैसा कि आपने देखा हुआ सोजी गन्ने की बुआई बहुत कम किसान लोग करते हैं जी जी। और आज आपके पास में आने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि अपने किसान भाइयों के लिए आप असोजी गन्ना और उसके साथ में जो सह फसल में ले सकते हैं हम फसल, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी किसान भाइयों के लिए दे आप। देखो जैसे तो आपने ऐसा है जी, गन्ने की जो एक फसल है जी, वो एक आरामदायक फसल मानी जा। हाँ बिल्कुल। खेत में बो दिया हाँ जी, और बोने के बाद जो है जी अपना नुलाई भी जो है मजदूर करेंगे, खुदाई भी मजदूर करेंगे जी, और अब तो छिलाई भी मजदूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गन्ने वाला किसान जो है वो आरामदायक वाला किसान हो गया। हाँ बिल्कुल। असोज के गन्ने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़े। अच्छा, ज्यादा मेहनत करनी हाँ, 1-2 निराई करनी पड़े जी जी। और थोड़ा सा जानकारी का अभाव होने की वजह से जी कुछ किसान इस पे लगे थे जी, लेकिन उत्पादन कम होने की वजह से हाँ जी, जानकारी का अभाव होने की वजह से जी उन लोगों ने 1-8 साल किया। हाँ जी, उसके बाद जो है फिर वो अपना साधारण तरीके पे आगे वो फागन वाली बुआई पे आगे। हाँ, फिर उस पे आगे। मेरा ये मानना है कि अगर मान लिया
हम लोग सपोज करो 4 एकड़ जमीन है, बिल्कुल जी, और उस 4 एकड़ जमीन में सारी में हम गन्ना ही कर रहे हैं जी, तो 1 एकड़ गन्ना जो है हमें सोच का बोलना चाहिए उसमें से फसल लगा के देखे जी। चना हम अलग तो बो नहीं सकते कहीं, हाँ बिल्कुल सही, हमने चना बो दिया जी, 2 बीघे में चना बो दिया, 2 बीघे में मसूर बो दी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें गन्ने के साथ में जो ये दलहन वाली फसल है, हाँ जी, हाँ ये जी, फ्री में मिल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, और गन्ना भी हमारा अच्छा होता है जी जी। तो अगर हम एवरेज लगा के देखें, हाँ जी, लोग कहते हैं कहने लगा भाई अच्छा नहीं निकलता, उसमें लागत ज्यादा आती है, ठीक है लागत ज्यादा आती है, मजदूरी ज्यादा लगती है जी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी सह फसल है, हाँ वो सारे खर्चे की पूर्ति कर दे। हाँ, उसमें मतलब सारा खर्चा निकल जाए। जी जी जी। तो बेटर यही है कि अगर गन्ने वाले किसान है तो वो 1-2 एकड़ ज्यादा ना कर पाए तो थोड़ा कर ले, उससे एक चीज और रहती है, हाँ जी, हाँ जी। जैसे असोज जनवरी में जाके जो अच्छे किसान है वो उनके पास में पेडी खत्म हो जाती है, हाँ जी, तो जो ठेकेदार है उन्हें छिलाई की जो है बड़ी समस्या आवे है कि गन्ना कहाँ से दें, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस असोज वाले गन्ने को आप पेडी में उस टाइम पे भी चला ले, हाँ बिल्कुल, तो साल भर का हो जाए, जो छोल है वो लगातार चलती रहे, तो ये एक फायदा ये भी है। जी जी। तो सबसे पहले एक जानकारी और किसान भाइयों के लिए दो आप, जैसे आप काफी समय से सह फसल में गन्ने के साथ में ले रहे फसल, सबसे अच्छी फसल जो है वो कौन सी रहेगी किसान के लिए सह फसल में, जो बिल्कुल आसानी से कर ले? देखो सबसे अच्छी तो मसूर और चना है। चना जी, इसका समय कौन सा जी बोने का? ये अक्टूबर में बोएगा चना भी। ठीक है जी। अगर आपने सितंबर में गन्ने की बुआई कर दी, हाँ तो चने की बुआई आप अगर अक्टूबर में ही कर रहे, सितंबर में ही कर रहे हैं जी, तो वो सितंबर वाला चना आपका साग में चला जाएगा। ठीक है जी। और अगर आपको पकाना है जी, तो उस चने को आपको अक्टूबर में बुआई करो, 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। ठीक है जी। वही टाइम मसूर का है बुआई करने का। अच्छा अच्छा। और सरसों भी बुरी नहीं है, सरसों भी ठीक है जी। हाँ सरसों भी है, लेकिन उसमें सरसों में अगर पीली सरसों हम रख ले, हाँ जी, तो उसकी ग्रोथ कम होती है। ठीक है जी। तो उसकी ब्याथ पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गन्ने पे कोई फर्क नहीं, गन्ने के ब्याथ पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मान लो कि आप सितंबर में जो बता रहे हैं आप जी, सितंबर में बताइए ना, हाँ, सितंबर में तो गन्ने की बुआई करें, हाँ जी। और अक्टूबर में आप अगर चना साग में दे रहे हैं, हाँ जी, हाँ तो सितंबर में बुआई कर दे चने की, बिल्कुल 2 लाइन जैसे आप देख रहे हैं, हाँ 2 लाइन में चने की जी लाइन पे कर दे, जी जी। और ये 2 भी ज्यादा हो जाएंगी जी, अगर एक ही लाइन रखें तो भी ज्यादा बेटर है। अच्छा अच्छा, ठीक। इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, और अगर एक ही लाइन रखे तो वो ज्यादा फायदेमंद है। तो ये सितंबर की तो होगी, अक्टूबर में बोने वाली 3 फसल होगी जी। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। उससे अलग नवम्बर में भी जैसा गन्ना लगा रही जी किसान? देखो नवंबर में गन्ना बुआई करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, वो कामयाब नहीं जी। उसका कामयाब होने का मतलब ये कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हाँ जी, हाँ जी। और डाउन होने के बाद में उसका जर्मिनेशन जो है वो फिर आगे जाके होगा। हाँ बिल्कुल। तो जो सही बुआई असोज की है वो या तो सितंबर में हो जाए, ठीक है जी, वो उसका जमाव सितंबर में होगा नहीं मट जा, हाँ जी, पूरे अक्टूबर जैसा आप देख रहे हैं ब्यात भरा पड़ा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसमें ब्यात में दिक्कत नहीं आती। हाँ नहीं, ब्यात बहुत बढ़िया। और फिर जो लोग नवंबर में असोज की बुआई करना चाहते हैं जी, वही लोग फेल होते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, वही आके फेल हो। टाइमली जो है वो गन्ने की बुआई नहीं हो पा रही जी जी। तो जब गन्ने की बुआई टाइमली नहीं हो पा रही तो उसमें उत्पादन भी नहीं होता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप आलू की फसल नहीं लेते जी जैसा कुछ? हाँ लेते हैं जी, लेकिन गन्ने के साथ में नहीं है जी, हम निखालिस आलू की फसल लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो हमारा एक रूटीन है, फसल चक्र है। अच्छा, फसल चक्र। 4 मेजर क्रॉप लेते हैं जी, आपकी गन्ना जी, आप आलू जी, धान, हाँ जी, और गेहूँ। अच्छा, जैसे सपोज करो धान से चलते हैं हम, हाँ जी, हमने धान की फसल जो है जी बुआई कर दी, हाँ जी, फिर अक्टूबर में जाके धान की फसल कट गई, ठीक है जी, अक्टूबर में हमने उसमें गन्ना बो दिया, ठीक है जी, वो सॉरी आलू बो दिया, अक्टूबर में हमने आलू बो दिया, हाँ जी। आलू बोने के बाद कुछ एरिया में तो गन्ना हो जाएगा, ठीक है जी, और कुछ एरिया में जो है हम जायद वाली जो फसल होती है, बेल वाली फसल, हाँ लौकी, घिया, तोरी जी जी, ये जाल पे लगा देते हैं। अच्छा, जाल पे लगा दो, हाँ, और उनमें फिर धान बुआई कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब पूरा रूटीन घुमा रखा, पूरा फसल चक्र के हिसाब से हम लोग चलते हैं जी। अगर बार बार एक फसल एक खेत में ले रहे हैं तब भी हमारी जो पैदावार है वो कम हो जाती है। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं। और फसल चक्र से जो है उत्पादन हमारा बढ़ता ही बढ़ता है, कम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक जानकारी और बताओ आप, गन्ने के साथ में अगर आलू वो है तो किसान वो गन्ने के साथ में बोझ तो सकते हैं, लेकिन उसकी खुदाई में दिक्कत आती है। अच्छा, गन्ने खुदाई करते हैं तो उसमें लेबर ज्यादा लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम
खुदाई करते हैं तो जो हमारा ब्यात है हाँ जी, वो दब जाता है, ब्यात भी दब जा गन्ने का भी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आलू से बढ़िया ये है कि दलहन, जो हम दलहन वाली फसल कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। उससे हमारी दूसरी जो फसल है उसको नाइट्रोजन की मात्रा भी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपना जो है घर के खर्चे लायक जो है काम भी चल रहा है, अपना काम भी चल रहा है। और भी कुछ नहीं होगा तो अपनी लेबर कॉस्ट तो सारी निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें गन्ने के उत्पादन की, जैसे असोजी गन्ना हमने लगा लिया जी, तो इसमें जो हमारा फागण का गन्ना है उससे उत्पादन में भी कुछ फर्क मिलेगा? हाँ, उत्पादन में भी फर्क पड़ता है। जी जी। अगर अच्छा गन्ना टाइमली बोया हुआ है जी जी, तो वो ये मान के चलो कि करीब 500-600 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकल जाता है। अच्छा, 500-600 कुंटल प्रति एकड़। अच्छा, अपनी भाषा में, देसी भाषा में कह दें तो 100 कुंटल से ऊपर निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बशर्ते प्रकृति हमारे साथ है तो। हाँ बिल्कुल, वो भी सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात। प्रकृति के ऊपर ही है, किसान तो सारा डिपेंड है। जी जी, प्रकृति भी है। और दूसरा जैसा आप देख रहे हैं, जी जी, ये जंगली जानवरों ने चुग रखा है। हाँ बिल्कुल, ऊपर से खा रखा हम लोगों ने छोड़ रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका आप रिजल्ट भी देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उधर आप गन्ना देख रहे हैं, सारा मूछ दिया ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, सारा इसका भी लाभ है। जी जी। जैसे ये हमारी मेन रूट थी ऊपर से खाली, हाँ जी, तो इसमें ब्याज ज्यादा होकर चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ब्याज बढ़िया होगा चल रहा। सही बात है। उस नुकसान के साथ साथ थोड़ा लाभ भी हो जाए जी। हाँ, लेकिन बात वही है, अधिकतर नुकसान ज्यादा है जी। बिल्कुल सही बात। पशु हमने छोड़ रखे हैं जी जी, वो नुकसानदायक ज्यादा है जी। अच्छा, बात करें तो कितने एरिया में आपने ये गन्ने की बुआई कर रखी जी? यो 1 एकड़ है जी। 1 एकड़ में? 1 एकड़ है। इसमें आपने 1 एकड़ है और 2 एकड़ की बुआई करी थी बराबर में, जो आलू देख रहे हैं हाँ इस खेत में। अच्छा, इस खेत में लगातार बरसात हुई थी इस बार। हाँ, बरसात ज्यादा हुई, तो उसका जर्मिनेशन बहुत कम रह गया था जी। तो उसको हमने फिर उजाड़ के उसमें हाँ जी आलू लगा, आलू निकाली लगा। हमारा ये टारगेट रहता है कि 3 एकड़ के करीब हम लोग हर साल जी जी असोज में गन्ना की बुआई करते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने 38 की बुआई करी जी अब की बार में असोज में, तो क्या मतलब नई वैरायटी पे कोई मन में नहीं आई? हाँ, नई वैरायटी जो है वो जो नेक्स्ट हमने जुताई कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। उसमें हमने 3 वैरायटी की बुआई कर रखी थी। ठीक है जी। 13-235। हाँ जी, हाँ जी। और 15-023 जी, 238 और 14-201। ठीक है जी। हाँ, चारों ही बहुत थे। हाँ, चारों नई वैरायटी थी जी जी, लेकिन उनमें जर्मिनेशन कम होने की वजह से हाँ जी, हाँ जी, हम लोग जो है जी उसे फिर संभाल नहीं पाए। अच्छा, संभाल नहीं पाए। जुताई करके आलू बोए और आलू के बाद फिर फागण में गन्ना कर देंगे। अच्छा, फागण। तो ये अपने फार्म पे हम लोग कोशिश ये करते हैं जी कि नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए, बिल्कुल किसानों को नई नई तकनीकी जानकारी मिले, बिल्कुल, और नई नई वेराइटियां भी हम लोग लगाते रहते हैं, चाहे उसमें धान हो, गेहूं हो जी, और चाहे गन्ना हो, बिल्कुल, चाहे आलू। हाँ जी, हाँ जी। भाइयों, इनके यहाँ पे जो है इस फार्म हाउस पे चिराग पे गेहूं का भी सीड मिलेगा, एक से एक नई वैरायटी मिलेगी आपको, धान की भी मिलेगी। वो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा एक अभी। पहले जो हिसाब से हम खेत की बात कर ले पूरी, तो 1 एकड़ के में जी आपने इसमें क्रॉप कौन कौन सी ले रखी जी? एक तो चना हो गया जी आपका। हाँ जी, हाँ जी। और सब्जी में भी मतलब किसान ले सकता है। गोभी हम लोग लगाते हैं जी जी जी। तो भाई जो बच जाती है उसे मार्केट में दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक साल हमने गोभी भी लगाई थी। हाँ जी, हाँ जी। तब मुझे जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है जी जी वर्चुअल वार्ता करने का मौका मिला था जी। तो उस टाइम पे 1 एकड़ में करीब जो है जी जी वो 80,000 रुपए की हमारी गोभी हो गई थी 1 एकड़ में। हाँ, बहुत। और मान के चलने तो करीब 12,000 रुपए हम बीघा हमें उस गोभी से मिल गए थे बचत के। बिल्कुल बिल्कुल। तो 12,000 रुपए तो गन्ने में भी नहीं मिलते। हाँ, नहीं मिलते जी, बिल्कुल। अगर सारी लागत हम लगा ले तो 12,000 गन्ने में भी नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो है बड़ा हमें थपथपाई थी पीठ हमारी। जी जी जी। अच्छा, तो सब्जी में अगर आप बात करें जी, इसके साथ में इस महीने में सब्जी की कौन कौन सी बुआई कर सके किसान? देखो, ये तो दलहन होगी जी। सब्जी तो इस महीने में जो है आप गोभी की चलती रहती है। जी जी जी। साथ में अब मटर भी बुआई कर सकते हैं। अच्छा, मटर भी। हाँ, क्योंकि टाइम तो पहले अक्टूबर में ही होता है सभी खरीफ की फसलों का। और अगेती जो कोई बोला जी, उसका रेट भी अच्छा मिल जाए की फसलों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मूली भी लग सके उस टाइम पे। हाँ, मूली तो लगती ही रहती है। हाँ, मूली भी लगती है, बिल्कुल बिल्कुल, आप लगा सकते हैं। हाँ जी। तो किसान को कहीं ना कहीं जागरूक तो देखो होना पड़ेगा, अकेले गन्ने से तो कुछ नहीं कर पाएगा। गन्ने और सब्जी से अलावा भी आप फ्लोरिकल्चर में हमें जाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। नई नई खेती जो आ रही है उन्हें अडेप्ट करनी चाहिए, भले ही वो थोड़े में करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गन्ने के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। गन्ने को थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर गन्ना भी लगाना तो सह फसल में लो,
हाँ, उसमें फिर जब भी किसान लाभ ले पाओगा। नहीं फाग, ये बात मैं आपसे बताना चाहूंगा जी कि जो सह फसल है, हाँ जी, हाँ जी, वो असोज में ही बहुत बढ़िया रहती है, बिल्कुल गन्ने बिल्कुल के अंदर। हाँ जी, नवंबर में ठीक नहीं। फागण में अगर आप करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो उस टाइम पे गन्ने के साथ में सह फसल नहीं चल पाती है। बिल्कुल। उसका कारण ये है कि उस टाइम पे टेम्परेचर इतना ज्यादा रहता है जी, गन्ना वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा ले लेता है, बिल्कुल। तो जो दूसरी फसल होती है वो हो नहीं पाती। हाँ ना, बिल्कुल सही बात है। असोज में जो है अब गन्ना जो है ये सुप्त अवस्था में हो गया जी, अब इसकी ग्रोथ नहीं होने की, बिल्कुल तो जी। जो भी हमारी सह फसल है हाँ जी, वो हाँ जी, अच्छे से ग्रोथ कर जाएगी। बिल्कुल, ये अंतर है आपका फागण में और असोज में। हाँ, वो तो एकदम से गन्ना ही ढकला है, बिल्कुल। हाँ, फसल फिर बेकार हो जाए उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो भाइयों देखो, हमारे किसान भाई ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और एक बहुत ही प्रगतिशील हमारे यहाँ पे किसान है ये यहाँ कुशावली में, और बहुत अच्छी तरीके से खेती कर रहे, अच्छे अच्छे सीड मिलते हैं इनके यहाँ पे। और किसानों को देखो सीखना चाहिए। आज की वीडियो स्पेशल इसलिए बनाई जा रही है इनकी कि हमारे किसान भाई इनसे मदद भी ले। मैं नंबर भी दूंगा इनका आपको, तो मैं इनका आगे ये दिखा दूँ एक बार। यहाँ पे देखो ये गोभी लग रही है चने से आगे, सामने देखो हरा धनिया भी है, इस पे प्याज लग रही। अपना खाने लायक तो किसान कर ही सके जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देख लो हरा धनिया लग रहा, इससे आगे भाइयों पालक लग रहा। और एक भारी नुकसान देखो इसमें हुआ, जो कि आवारा पशुओं ने जो है ऊपर से देखो सारा खा दिया खेत। और एक लाइन में गाजर भी लग रही, देख लो सारी मतलब सारी फसल इन्होंने इसमें दलहन के साथ में सब्जी वगैरह भी कई तरह की लगा रखी। तो भाइयों इनका मॉडल जो है आपको ज़रूर पसंद आएगा, और बाकी की कोई जानकारी होगी तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा भी इनकी, वो भी लेंगे। तो अगर जानकारी आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।